कि आपके पास जैसे कोई आता है तो आप उसको कहाँ तक मतलब एनालाइज कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि इसको ये समस्याएं हैं? कहाँ तक का मतलब क्या जी, उस सामने बैठते हो देखते हैं उसके ओरा से चेक करके देख लेते हैं इसको ये प्रॉब्लम है। फिर उसके घर को देखते हैं, उसकी यदि शादी होगी तो मैरिज को देखते हैं, उसके वाइफ के बारे में पूछ लेते हैं क्या ऐसा है, बोले हाँ भैया, कुछ बता देते हैं, कुछ जल्दी से बोलते नहीं। जो बता देते हैं उनको 1 मिनट कहते हैं हाँ भैया मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। आज आपने किसी को छेड़ा है, आज वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। आप बड़े आदमी हो, आपका टाइम ठीक है, या आप पे स्ट्रॉन्ग हो पैसे से, फाइनेंशियली, हर चीज़ से, वो उस टाइम कर तो, लेकिन वो कहते हैं ना गरीब आदमी की बद्दुआ मत लो कभी, ये बात बोली जाती है ना। बिल्कुल बोली जाती किसी भी रिलेटिव को, परिवार वाले को, छोटा जो भी आपसे नीचा है, यदि आप उसको चिढ़ाओगे तो उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है उसके बद्दुआ के अलावा। वो बद्दुआ लगती है इंसान को, चाहे वो आपके पास लगे, चाहे आपकी अगली पीढ़ी में लगे, लगेगी जरूर। व्यक्ति आपसे किन किन मतलब कार्यों के लिए संपर्क करे? वैसे जिसका व्यापार ना चल रहा हो, सबसे पहले तो सिम्टम सबसे पहले हमारी बॉडी पे फील होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। रात को नींद ना आना, बेचैनी, घबराहट होना, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीवी से झगड़ा होना, घर में आते ही माँ से झगड़ा होना। मैंने कहीं पहले भी बताया था कि ओरा किस टाइप क्यों खराब है। लक्ष्मी के रूप में खराब है, ग्रहों के रूप में खराब है। जैसे बुध खराब है, बुध का ओरा खराब है आपकी कुंडली में, आपके बॉडी के अंदर, तो आपके व्यापार बनेगा ही नहीं, दिखते रहेगी। वीनस का खराब है तो आपकी मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ सारी दिक्कत में रहेगी, पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम आएगी। बाकी चीज़ें ठीक मिलेंगी लेकिन आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी नहीं बन पाएगी। तो आप क्या कहोगे इसको? विकास जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम में। विकास जी, जैसे कि आपसे पहले भी चर्चा हुई है कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, यानी कि हमारे जो भी कार्य बिगड़ते हैं या हमें दुख आते हैं, वो हमारे अपने ओरा के कारण है, यानी कि हमारी अपनी नेगेटिव एनर्जी, उसका परिणाम वही होता है सिर्फ, जिसके कारण हमारे कार्य बनते नहीं। और आप हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी है सिर्फ उसको ठीक करते हैं, और उसको ठीक करने के लिए जो आपके पास आता है उसको कुछ नहीं करना होता, यानी कि उसको न कोई उपाय करना है, न कोई अनुष्ठान करना है, न पूजा पाठ करनी है। ये सब आप माँ कामाख्या देवी के बल पर करते हैं, यानी कि उनकी साधना के कारण करते हैं। तो इसके अगर हम प्रभाव जानना चाहें, यानी कि कोई हमारा नया दर्शक जुड़ा है, जो आपसे जुड़ चुके हुए तो जानते ही हैं, अगर पहली बार कोई हमारा दर्शक आपको सुन रहा है तो कैसे जाने कि उसके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसका कारण कुछ और नहीं है, उसकी अपनी नेगेटिव एनर्जी है? वो तो जी देखो, तकरीबन मेरे पास जो केस आते हैं 90% लोगों को एहसास होता है कहने कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम इस वजह से है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे घर के अंदर मैं ले लेता हूँ जी, घर में हमने मुहूर्त किया, मकान बनाया, लोगों को, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उसके बाद आप क्या देखोगे कि घर में हवन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद हमारे घर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे घर में, हमारे काम धंधे में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद से। फिर लोगों से पूछते भैया मुहूर्त के बाद से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। लेडीज़ कहती है जी मेरे को नींद आनी बंद हो गई, घर में जैसे ही हस्बैंड आता है झगड़ा करता है घर में आते ही, और खाना बनाते हुए कोई चीज़ दिखाई देती है किचन के अंदर, या पूजा पाठ करती हूँ उस टाइम पे पूजा में मन नहीं लगता, या कहीं भी मन नहीं लगता, ये ऐसा लगता है घर से बाहर भाग जाए, घर से बाहर चली जा। तो ये नेगेटिव एनर्जी का प्रमाण है जी। अब मैंने क्या देखा है जी, रिलेटिव आए, हम लोग सब जनरली हमारा स्वभाव में भी है, हम कोई चीज़ लाते हो 10 लोगों जब तक नहीं दिखाते हमारी तसल्ली नहीं होती। हम रिलेटिव्स को दिखाते हैं कि ये चीज़ हो रही है, हम देखो इतना अच्छा सोफ़ा लाए, इतना अच्छा ये बनाया। कई बार हमने क्या देखा जी, कुछ दिन के बाद या तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाती है या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कई बार हमारे अपनों की नज़र भी लग जाती है। वो नज़र ही इतनी गहरी होती है कि वो उस चीज़ को बिल्कुल डेड करके चली जाती है, उस आइटम को। इसमें मतलब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वो है जिसकी नज़र लगती है, और एक व्यक्ति वो है जिस पर नज़र लगती है। तो इन दोनों में यानी कि नेगेटिव एनर्जी एक की वीक है या एक की नेगेटिव खराब है? नहीं, वीक और खराब तो आप छोड़ दो। कई बार क्या है, एक तो इंटेंसली लगा के जाते हैं, जलन स्टार्ट हो जाती है, यार इसने इतना अच्छा मकान बना लिया, इतना अच्छा वो कर लिया, इतना अच्छी इंटीरियर कर लिया घर के अंदर जी, तो उससे उसको जलन स्टार्ट हो गई। जलन से क्या होगा कि वो ना चाहते हुए उसकी नज़र लग जाती है अपने आप ही। मतलब वो लगाना नहीं चाहता, उसको तो पता ही नहीं है कि तूने नज़र भी लगा दी इसको, लेकिन उसकी इतनी नज़र गहरी होती है कि उसको बेचारे की उसकी तो बर्बाद ही कर जाती है। कई बार देखा कि बिल्कुल बर्बाद कर देती है उसके आदमी को, सामने वाले के घर को। क्योंकि ये तो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि किसी की नज़र तो पत्थर को भी चीर देती है। पत्थर को वो वाकई में बात है। घर में गया था जी,
उसके फादर ने जैसे पहले क्या है, घर में शोकेस बनते थे शीशे के, जी पुराने टाइम की बात है। तो बोले भैया उसमें एक शीशा क्रैक हुआ था। मैंने कहा शीशा कैसे क्रैक पड़ा हुआ है, ये शीशा क्रैक होना नहीं चाहिए कहा जाता है। तो बोले भैया मेरे फादर ने शोकेस बनाए थे जब मकान बनाए थे 35 साल पहले, तो उनके ताऊ की लड़की आई थी घर पे, बोले उसको ये शोकेस दिखाया था और उस दिन से शीशा क्रैक पड़ा। हमने इसलिए चेंज किया, हमें ये निशानी के तौर पर रखी, नज़र इतनी गंदी होती शीशा भी क्रैक कर देती है। उन्होंने इसलिए ठीक नहीं करवाए थे, दिखाने के लिए कि देखो नज़र लगी थी और शीशा क्रैक करके चली गई। अब इस चीज़ को क्या कहोगे? तो फिर इसको रोका कैसे जाए, मतलब वही फिर मूल आता है रोकने के तो कई कारण है भाई साहब, देखो मतलब इनमें से किसको रोकनी चाहिए, जिस पर लगी उसको या जिसके कारण लगी उसको? नहीं, जिसको लगी वो उस पे तो लगी गई, वो तो भुगती रहा है। उसका तो कारण ये है कि दिखावा बंद कर दो। मैं एक बात बोलता हूँ, अच्छा हाँ, यदि कोई घर बना रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तो अपने लिए ले रहे हो, पड़ोसियों के लिए नहीं ले रहे, रिश्तेदारों के लिए। हमारे समाज में क्या है जी, हम एक गाड़ी लेते हैं 10 लाख 20 लाख की नई गाड़ी, हम पहले दिखाते हैं समाज में, अपने भाईचारे में, परिवार में, रिलेटिव्स को, उनके जलन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो सबके पास तो 20 लाख की गाड़ी की औकात है नहीं, यदि आपने ले ली तो। मैं एक बात बोलता हूँ कि एक घर में पैसा होता है ना, तो वो 10 घरों को खराब करता है। ये क्या सूत्र है मतलब? सूत्र इसलिए भाई साहब, आपके पास पैसा हो गया, हाँ। आप और मैं आपका रिलेटिव हूँ, पड़ोसी हूँ या आपके परिवार का हूँ, आप मुझे क्या कहोगे, तेरी भाभी ऐसा बोली, मैं घर में सोफा लेके 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का मैं टीवी लेके आया। आप गिनवाओगे एक एक चीज़, मैं इतना पैसा खर्च किया है, तो क्या मेरे पास पैसा है तो मेरे जलन नहीं होगी क्या? और जलन से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। जलन से यदि मैं इंटेंसली करा तो मेरी नज़र लगी तो भी आपको दिक्कत आएगी। यदि मेरे जलन होगी और मैं कुछ आपके ऊपर नेगेटिव कर दिया कि इतना क्यों ये गेन कर रहा है, तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही बच्चों के लिए है। ये तो होगी घर की बात। अब मैं आ जाता हूँ बच्चों पे। बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। मेरे पास लाइव केस है जी, सीए का केस है यहाँ दिल्ली रोहिणी का ही। क्या हुआ जी, आखिरी पेपर उसे अटैम्प्ट आखिरी वो क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, मैंने कहा ये तो नेगेटिव हुआ पड़ा है। मैंने कहा आपके किसी परिवार वाले की नज़र लगी हो, मैं ऐसे ही बोला, पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलता हूँ। तो बोले कि भैया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि मेरा बच्चा सीए बन गया। क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का, जैसे आपने कहा गाड़ी ली आजकल, तो हालांकि अच्छा भी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे कोई गाड़ी ली या मकान लिया, फ्लैट लिया, तुरंत सेल्फी सोशल पर डालते तो परेशान भी होते हैं लोग, उतने ज़्यादा परेशान भी हैं। पहले कितने कम थे। मैं एक घटना बता रहा हूँ सीए का। मैंने कहा भैया इसके नज़र कैसे लगी है? बोले भैया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें डाला था कि मेरा आपका बेटा सीए बन गया। तो अब क्या होगा, जलन होगी ना। मैंने कहा बनने के बाद बोल देते, अभी पहले क्या जरूरत थी। अभी आप जैसे नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो यहाँ कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे कोई सज्जन आए या हमारे को मिलने वाले मित्र हैं, वह अक्सर सभी के होते हैं, उनकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो एक माहौल एक पूरा सकारात्मक हो जाता है उनके आने से। हाँ होती है। भले ही वो मतलब कोई संत महापुरुष नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनके आने से, उनके बगल में बैठने से, या हम ऑफिस की भी बात करें, अच्छे क्लिक होते हैं, उनके साथ हमें बात करने में अच्छा लगता है। मतलब हम जैसे ऑफिस में हम कॉर्पोरेट में जैसे बात करते हैं यार, उसके साथ बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। भले उसका परिचित नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल में नहीं है, कुछ सेकंड के लिए व्यक्ति मिलता है। मतलब ऑफिस में देखा है मैंने, मेरे पास कितने केस हैं। ऑफिस में जाएगा, या आप अपना खुद के ऑफिस लगा लीजिए, आपका स्टाफ आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कहते भैया स्टाफ सुनता ही नहीं मेरी बात को, या पार्टी से बात कर तो इंप्रेशन नहीं पड़ता, या स्टाफ छोड़ के भाग जाता है। और कई बार स्टाफों की शिकायत है कि मालिक से इतना मेहनत करते, इतना कमा के दे रहे हैं, मालिक का व्यवहार ही ठीक नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं देता है, बदतमीजी से बात करता है, या उसका यश नहीं मिल रहा हमें। तो नेगेटिव एनर्जी का तो काम है। कलीग के साथ है, ऑफिस में बैठे, कहते हैं भैया सारे जलने लगे, उनका ऑरा नेगेटिव था, वो जैसे काम कर रहा था फिर वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। कह रहे भैया क्या करूं। मैंने कहा ऑफिस में किससे? भैया शक उस बंदे पे है हमारे ऑफिस में, वो परेशान करता है, और वहीं से नेगेटिव एनर्जी मेरे को फील होती है। तो यानी कि उसमें जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हम सामने वाले को दोस्त रहे, अपने पे भी तो फॉल्ट है नेगेटिव एनर्जी आपके अनुसार, कि अगर हम अपना सही कर लेंगे तो किसी का काम ही नहीं करेगा। अब क्या है जी, ऑफिस में क्या होता है कि कलीग हैं बैठे हैं, वो बड़ाइयाँ करते हैं एक दूसरे को कि मेरे साथ ये है, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा, तो सामने वाला नहीं कर पा, उसको जलन होती है, कहेगा ये कैसे गेन कर रहा है। यानी कि वो अप्रत्यक्ष नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, अप्रत्यक्ष नज़र लगी हुई है, जो वो कई बार तो ना चाहते हुए, कई बार जानबूझ के लगा देते हैं इंटेंसली, कि इसको कैसे आगे बढ़ेगा ये।
अब बच्चों के बोल देते हैं मेरा बच्चा इतना अच्छा, कई बार बच्चे पढ़ जाते हैं तो लोगों के जलन स्टार्ट हो जाती है। बच्चे फिर अच्छी जॉब मिल जाती है, मैंने देखा, फिर जलन स्टार्ट हो जाती है। अब एक केस आया जी, एक बेटा सीए था और एक उनकी लड़की IITian थी, बीटेक की हुई थी। तो भैया बच्चों की शादी नहीं हो रही। मैंने देखा तो ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी। कि जैसे कि हाँ आप वैदिक कुंडली भी देखते हैं हाँ और अपना घोर पंथ से ये हाँ, समाधान भी हाँ, करते हैं, ओरा का भी। हाँ तो इन दोनों में एक सूत्र आता है, कुंडली में उसके ग्रह बताते हैं कि इस ग्रह का ये पॉजिटिव इंसान है, कि कुंडली के माध्यम से जैसे आप देख लेते हैं ये नेगेटिव प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन यहाँ आप समभाव देखते हैं सभी में, और अगर कोई कारण गिनते हैं तो किसी और में नहीं गिनते, उसी के अंदर दोष निकालते हैं कि आपकी कमी के कारण ही आपका ये कार्य नहीं हो पा रहा है, और उसी को आप ठीक करते हैं। हाँ जी। और वो भी सामने वाले को कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी करते हैं आप ही करते हैं उपाय। मैं उससे कुछ नहीं करा, क्योंकि कर ही नहीं पाएगा वो रेमेडी कर ही नहीं पाएगा, पूजा कर ही नहीं पाएगा, वो उसका निवारण कर नहीं पाएगा। लोग क्या कहते हैं कि तुम पूजा करो 3-3 घंटे, उसके घर में चीज बैठी है, मंदिर ही नेगेटिव पड़ा हुआ है। आदमी अपने कर्म करेगा या पूजा पाठ में बैठेगा? आप ये बताइए बात। अब विकास जी एक आ जाते हैं, एक साधारण मतलब जिज्ञासा होती है बहुत से लोगों का, इसको चाहे कुतरक कहिए, कि जैसे कोई आचार्य कुंडली से देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो उसमें एक समझ में आता है कि आप कुंडली की विवेचना करें, आपको कुंडली की है। इसमें ऐसा क्या है कि उस सामने वाले को कुछ नहीं करना है, यानी कि जिसकी समस्या है जो भी करते हैं आप ही करते हैं और उसकी समस्या का समाधान हो जाता है? देखो जी, मेरा सिस्टम अलग है। मेरे से जो माँ कामाख्या से गुरु से कृपा मिली हुई है ना, गुरु जी ने जो सिखाया था ऊपर से मुझे फिर एक्सपीरियंस होता चला गया। तो वो चीज़ मैंने कहा क्या करें यार, लोग इतने परेशान हैं, पूजा पाठ कर नहीं पाते, कुंडली लेके आ जाते हैं। मैं कहता तो रेमेडी कर लो, पूरी रेमेडी नहीं होती। रेमेडी का भी कई बार आराम नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं आता। उसका लॉजिक पता किया, जिसके घर में, जिसकी कुंडली में या जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा, उसके कोई भी उपाय काम नहीं करता, कोई पूजा पाठ। इसलिए मैं सबको मना करता हूँ कि पूजा पाठ कुछ दिन के लिए मत करो। कुल देवी देवता की तो मना करता नहीं हूँ, बाकी मैं ये कहता हूँ कि आप और पूजा पाठ कुछ मत करना कुछ दिन के लिए। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी हटती है उसके बाद उसको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या सभी की लाइफ में ऐसा होता है? सबकी लाइफ में ऐसा ही है। एक मैं बोलता हूँ दिखावा बंद करो, बस 2 चीज़ बोलता हूँ। दिखावा इसलिए बोलता हूँ, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम बताओ रिलेटिव्स को। अब विकास जी, हाँ मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब ये हंसी का भी विषय है। हाँ। आप जितनी सरलता से और सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया आप कुछ मत करो, दाएं बाएं मत फंसो, और सीधा अपनी नेगेटिव एनर्जी को ठीक करा लो, सब ठीक हो जाएगा। इससे तो बहुत लोग भ्रमित हो जाएंगे आपकी बात सुन के। नहीं, भ्रमित तो मैं कर नहीं रहा ना, मैं तो किसी को कह रहा ना, वही कर रहा मैं ना, कह रहा कि तुम्हारा पति हो जाओगे। वो तो लोग समझ जाएंगे ना जो उस रास्ते पर चल रहे थे। नहीं, मैं तो किसी को ये नहीं बोलता कि राहु का उपाय कर लो, जिसमें कि मुझे राहु के उपाय नहीं बता क्या। मुझे तो वैसे उपाय बताया कि राहु तो एक ही बार में करने पे ठीक हो जाता है, लेकिन मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो डराता ही नहीं ना किसी को। मतलब सीधा है, दर्शकों को बता दो, आचार्य जी का कहना है कि आपकी पूजा भी लगेगी, आपका पाठ भी कार्य सिद्ध होगा, आपके कार्य बनेंगे। पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर लो, उसके बाद आप जो भी कार्य करोगे आपका फलित होता चला जाएगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको आचार्य जी से संपर्क करना है, और बस संपर्क करने के बाद आपने अपना निवारण समझ लो, एक तरह से यही है। हाँ, वो तो फिर मैं जैसे उसकी प्रॉब्लम होता है उस हिसाब से उसको सिस्टम बता देता हूँ कि आपको मैं ये करूँगा, इस टाइप से करूँगा, आप मेरा काम है, आप मेरे टच में रहना। जो भी मैं बताऊंगा कि आपने मैसेज क्या करना है, मुझे कैसे बताना है मैसेज के ऊपर, जब मैं पूजा करूंगा तो आपने मेरे को रिपोर्ट देनी है, खाली आपको रिपोर्ट देनी है मेरे को, आपने कुछ नहीं करना। जैसे कि आप ये तंत्र का प्रयोग करेंगे, तंत्र के माना, हालांकि तंत्र भी भगवान शिव से ही निकला है और उन्हीं में समाहित होता है, जो कि हम सुनते हैं शास्त्रों से। इसमें क्या थोड़ा आम जन है ना, थोड़ा डर जाता है। नहीं, डरना तो जब आपको कहीं आप शमशान में नदी किनारे जाके कुछ कर्म करके आओगे या हवन करोगे, या रात को बैठ के पूजाएं बताते रात को हवन करके आते लोग मेरे पास आते, भैया रात को शमशान में गया था, वहाँ पे क्रिया करवा के आई थी, बलि विधि। मैंने कहा फिर क्या हुआ भैया? उसका जवाब नहीं, भैया हुआ तो कुछ नहीं। तो आप उस चीज़ का जवाब तो अपने आप ही है। मैंने कहा मैं तो नहीं कह रहा शमशान में जाना पड़ेगा। यानी कि आप स्वयं करते हैं जो भी करना होता है। जो भी करता है, देखो जिसके जो सिम्टम होते हैं, मंदिर से नेगेटिव एनर्जी कभी रिमूव नहीं होती। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मंदिर से नहीं हो सकती पॉजिटिव चीज़ से। नेगेटिव चीज़ को तंत्र ही काटेगा, चक्कू से चक्कू का काम होता है, तलवार का काम नहीं हो सकता। और मैं अगर इसमें एक सीधा पूछूं, हाँ, व्यक्ति आपसे किन किन मतलब कार्यों के लिए संपर्क करे? वैसे जिसका व्यापार ना चल रहा हो, सबसे पहले तो सिम्टम सबसे पहले हमारी बॉडी पे फील होते हैं नेगेटिव एनर्जी के।
रात को नींद ना आना, बेचैनी, घबराहट होना, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीवी से झगड़ा होना घर में आते ही, माँ से झगड़ा होना, भाइयों से भी झगड़ा इसी वजह से होता है जी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो घर में अच्छा। डिस्प्यूट हो जाते हैं। आजकल तो ये जैसे जैसे हमारा ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, भाइयों के बीच तनाव का विषय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, घर से बाहर बड़े बुजुर्ग संभाल के रखते थे उस चीज़ को। वही आजकल सारे पढ़े लिखे हो गए, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, एक जगह तो आजकल टिक नहीं पाता, क्योंकि एक काम तो कर नहीं रहे ना, एक ही गांव में रह नहीं सकते ना, एक शहर में। अब कोई एक भाई बेंगलोर में, एक यूएसए के अंदर है, एक हिमाचल में बैठा है, एक हरियाणा में काम कर रहा है, तो कैसे इकट्ठे रहेंगे। फिर मैटर आ जाता है प्रॉपर्टी के, कि प्रॉपर्टी के बंटवारे में दिक्कत होते, केस आते हैं, एक भाई सारी प्रॉपर्टियाँ ले जाता है और बाकी दो भाई देखते रह जाते हैं। फिर कहते हैं भैया जैसे ही वो हो, तो हम उस दिन से परेशान चल रहे हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, हर जगह पे। वो तंत्र उसने यूज़ किया। कई बार क्या है, ये ऐसे काम होते हैं, तंत्र यूज़ करके और भाइयों को दूर कर दिया जाता है, नेगेटिव एनर्जी कर दी, उसको तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो ये करने वाले पे नेगेटिव एनर्जी है आज जो जिस पे हो रही है। मेरी आपसे डिस्प्यूट है या आपके, मेरी इंटेंशन आपसे लिए गलत है, तो मैंने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी कर दी, कोई भी कहीं से भी करवा के, तो आप तो परेशान होने स्टार्ट हो जाओगे ना। या आपके पास पैसा ज़्यादा हो गया, या आपके बच्चे सेट हो गए, अब लोग दिखावा करते हैं, या गाड़ी ले ली लंबी, तो आप परेशान। अब मेरे पास एक केस आया था जी, मैं ग्रेटर नोएडा केस था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था उनका। लड़का बहुत शरीफ था, तो थे मथुरा के पास के वो। उनसे एक दो रेमेडी मैंने बताई थी, तो उसने एक दो महीने में जैसे उसके कमीशन जो है उससे उसने गाड़ी ले ली सेकेंड हैंड। तो एक महीने बाद मिला, मैंने कहा क्या होगा, मतलब भैया गाड़ी ली थी, परेशान चल रहा हूँ। जैसे मेरे पास बैठा, मुझे बताया, तो मैंने कहा तो गाड़ी पे नज़र लगी हुई है ज़बरदस्त। कि जरूरी नहीं कोई तंत्र से या किसी हाँ। से भी उस पर कराए नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, हाँ। सब तो ही अपने आप हो जाती है मतलब। हाँ, जैसे जलन स्टार्ट होगी, समझ लो आपके ऊपर लग गई कोई चीज़ पीछे आपके। यानी कि कोई जरूरी नहीं कोई नहीं, तंत्र नहीं, के नहीं। बल प्रयोग से मैंने करे, कहा कोई विशेष ना, अनुष्ठान से करे। ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है। वो गांव में गया, उसकी उस दिन से परेशान स्टार्ट जी, काम भी बंद। तो ऐसे तो आचार्य जी कोई अपने घर में कोई गाड़ी लेगा वो ले ही नहीं जाएगा। नहीं, मना नहीं करता, लेकिन ज़्यादा दिखावा करना के बाद नुकसान दे देता है। वो आपके कर्म है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है या बुराई मिल रही है, नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। देखो जी, एक शादी 1 लाख रुपए में भी होती है, एक बेचारे पे शादी करने के पैसे भी नहीं होते बच्चों की, और एक आदमी 100 करोड़ भी लगाता है जी। लगाता है ना जी, जी। और वो दिखावा भी करता है पूरे संसार में। तो ये तो एक हमारे कर्म है। मैं सबको ये बोलता हूँ, अपने हिसाब से चलो, किसी को जलाओ मत, जलील मत करो, क्योंकि लोग क्या है, जलील करते हैं। गाड़ी लेना बुरा नहीं है, मतलब तब वो बुरी नजर लगेगी हाँ, जब कोई किसी को छोटा दिखाना चाहेगा। छोटे, जैसे आप पे पैसा हुआ, आप गांव में गए, अपने घर गए, पेरेंटल, अपने जहाँ के आप रहने वाले हो, आप वहाँ जाके बड़ाई करोगे, मैंने तो इतने लाख की गाड़ी ले ली, इतने लाख का फ्लैट ले लिया, मैंने ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लोग दिखावा करते हैं, मैं 10-50 हज़ार की 2 लाख की घड़ी पहनता हूँ, दिखाते हैं लोग जा जाके। तो सामने वाला क्या कहेगा, वो भी तो कोई उसको छोटापन महसूस होता है। छोटापन होगा ही महसूस, तो क्या करेगा, वो भी तो आपको, आपने जो उसको दिया, गिफ्ट दिया है, अब उसके बदले में वो भी तो यानी कि वो भले मुंह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसकी आत्मा कह रही है। आत्मा कह रही है। ये ध्यान रखिए कुछ भी कहने से पहले कि कहीं हमारी बात से कोई आहत तो नहीं हो रहा। आहत तो नहीं हो रहा, मेरा कहने का मतलब ये है जी, मतलब किसी को हमें आहत नहीं करना है। अगर मतलब एक स्टिक समाधान चाहिए। एक और बताए तो अभी एक पिछले महीने की बात है, मेरे क्लाइंट है जी, तो परेशान हो जाते हैं जब भी इन लॉज में जाते हैं, वो उसका बीमार हो जाता है बंदा। तो अभी शादी थी, तो बोले भैया परेशान हो रहा हूँ, एक बार ओरा चेक कर दो, फोटो भेज दी। तो मैंने कहा अपनी वाइफ को बोले ज़्यादा बड़ाई ना कराया कि गाली देने लग जाए तेरे को ससुराल में, अपने पियर जाए तो। अच्छा। वो खूब हंसे। उसकी वाइफ को फोन है, भैया आपने ऐसा बोला था। मैंने कहा बोला है। हाँ। उन्होंने बोला कि भैया ने ऐसा बोला। बोले ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा तू ज़्यादा बड़ाई करेगी तो तेरा हस्बैंड बीमार होएगा। ओह। क्योंकि वो जो अपने घर जाके सभी कजन्स में सब में बैठ के बढ़ाइया करती है, और वो आदमी बहुत नाइस पर्सन है। उसके परिवार में जितनी कज़न है, वो अकेला ही बंदा डिसेंट है, कह लिए इतना बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। सबको पैसे का घमंड है, किसी को, उसको किसी चीज़ का घमंड है, बहुत अच्छा लड़का है वो। तो क्या जी, उसकी बढ़ाइया होती है, सबको पता है कि अच्छा आदमी है ये, तो वो औरों को जलन स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होगा, वो बहुत सॉफ्ट है एक तरह से देखा। हाँ, हर चीज़ में सॉफ्ट है वो। वाइफ के मामले, मैरिड लाइफ के मामले में उसका घर भी इतना अच्छा है, कोई बता सिर्फ पेरेंट्स वगैरह, लेकिन उसकी जलन, वो जैसे ही पढ़ाई करती है जी, उसके तो इफेक्ट आ जाता है। अब आप क्या कहोगे इसको, आप किस वे में लोगे।
मैंने क्या गलत बोला कि भैया जाके बुराई करनी चालू कर दे अपने पति की, क्या तो गंदा आदमी है। नहीं विकास जी, अभी यही एक प्रश्न पहले भी हमने पूछा, फिर से वही करें कि ऐसा क्यों आता है कि किसी पर मतलब बहुत जल्दी मतलब ये कार्य हो जाता है कि उसकी नज़र लग जाती है, मतलब चाहे कोई दूर बैठा उसकी प्रशंसा कर रहा हो या मतलब उसको मतलब कुछ गलत कह रहा हो। भाई साहब नज़र सब पे लगती है। एक चीज़ बता देता हूँ, एक हमारे कहावत थी ना कि टाइम खराब आता है सारे फूफे नाराज हो जाते हैं। हाँ थी ना गाँव में। हाँ, ये कहावत है कि शादी के समय फूफा नाराज होगा ही होगा। 20 साल पुरानी बात लेके बैठ जाएगा। हाँ, होता था ना जी, हाँ, आजकल तो कोई पूछता नहीं। हाँ, आज आपने किसी को छेड़ा है, आज वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। आप बड़े आदमी हो, आपका टाइम ठीक है, या आप पे स्ट्रॉन्ग हो पैसे से, फाइनेंशियली, हर चीज़ से, वो उस टाइम कर तो, लेकिन वो कहते हैं ना गरीब आदमी की बद्दुआ मत लो कभी, ये बात बोली जाती है ना। हाँ, बिल्कुल बोली जाती किसी भी रिलेटिव को, परिवार वाले को, छोटा जो भी आपसे नीचा है, यदि आप उसको चिढ़ाओगे तो उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है उसके बद्दुआ के अलावा। वो बद्दुआ लगती है इंसान को, चाहे वो आपके पास लगे चाहे आपकी अगली पीढ़ी में लगे, लगेगी जरूर। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है भाई साहब, इतने एग्जाम्पल है, परिवार के वंश तक खत्म हो गए। मतलब आचार्य जी, हम साधारण व्यक्ति ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि अपनी नेगेटिव एनर्जी खराब होने से हमारे कार्य मतलब इतने बिगड़ जाते हैं कि हम कहीं के नहीं रहते। और सच बताएं, आज के समय पर बहुत से हमारे दर्शक भी हैं, उनकी इतनी पीड़ाई होती है, आपके पास तो आते ही होंगे, कैसे कैसे लोग हालातों से गुजरे होते हैं। हालातों से गुजरे होते हैं जी। मैं आपको बताता हूँ जी बात, ऐसे ऐसे केस है परिवारों के, मेरा लाइव एग्जांपल है जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कोई किताब भी आपने देखा होगा, मैंने एक भी बात बनावटी नहीं की। नहीं, वही मैं देख रहा हूँ, बड़ी शिकायत। आप कहते हैं भी कुछ मत करो, मतलब कोई भी मत, जबकि मैं एक देखता हूँ कि व्यक्ति इतने मतलब कष्टों से टूट चुके होते हैं, उनको कोई कुछ भी कह देना। अब एक लेडी आई जी, आती है मेरे पास, क्लाइंट है मेरे से एज में छोटी, भैया ही बोलती है मेरे को वैसे तो कहते हैं भैया परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा ये फेसबुक पे जो ये क्लब में जाती है ना, जो डालती है ना, ये डालना छोड़ दे। भैया फोटो भी ना खींचूं, मैंने कहा खिंचवा, फिर मैंने मना कब किया। तो इंस्टाग्राम पे क्यों डालती है तू? बोली भैया दिखाने के लिए। मैंने कहा दिखा, फिर तो परेशान तो होगी, मेरे को फीस देती रहा। मैंने ये बोला, मैंने कहा मेरे को फीस देते हैं, मैं तो खुश हूँ। कोई डॉक्टर कभी नहीं कहता कि कोई बीमार मेरे पास आए। आप एक चीज़ का ध्यान रखना जी, डॉक्टर हमेशा दुआ करता है ठीक हो जाओ। और ऑपरेशन थिएटर के बाद डॉक्टर के एक मूर्ति रखी होती है, जोत लग रही होती है, डॉक्टर कहता है दुआ करना कि ऑपरेशन ठीक हो जाए। लेकिन ऑपरेशन खराब होता है तो हम किसका कसूर निकालते हैं भाई साहब? हम गाली किसको देते हैं? डॉक्टर को देते हैं जी, कि डॉक्टर ने हमारे पेशेंट को मार दिया। लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि कोई मेरा मरीज मरे जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। वो मरीज के साथ ही नेगेटिव चीज़ होती है, या उसकी किस्मत खराब होती है कह लो, या कुछ भी आप बोल दो कि उसका गलत ऑपरेशन हो जाता है, करवा देती है वो। डॉक्टर से कोई गलत ऐसी करवा देगी, दवाई रिएक्शन हो जाएगी, कुछ भी होगा, कसूर किसका होता है जी? किसका कसूर मानते हैं? डॉक्टर का मानते हैं ना। हाँ, अक्सर वही हो जाता है। तो दिखावा बंद कर दो। मैंने बोला है बहुतों को कि बच्चे की फोटो है क्यों कर रहे हो भाई, क्यों आप फेसबुक पे डालते हो? जला रहे हो ना, दुनिया को जला रहे हो ना डाल के। अब हमें नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग मतलब नाराज़ हो जाएंगे कि, और कुछ जो हमारे समाज से जुड़े होंगे या गांव से जुड़े होंगे, पहले एक चीज़ होती, जैसे जैसे समृद्धि होती थी उतने साधारण जीते थे लाइफ, जीते थे। मतलब ये हमसे ज़्यादा जो हमारे दर्शक है वो जानते हैं इस बात को। लेकिन आज हम दूसरी तरफ चल पड़े हाँ हैं। तो देखिए, टाइम ऐसा है ना, दिखावा नहीं करोगे तो ही परेशान है। आपसे कोई पूछेगा नहीं आपके समाज में। आप यदि पैसा नहीं दिखाओगे, ये भी विडंबना होगी हमारे समाज में। यदि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, 2 लाख की घड़ी नहीं पहन रहे हो, गाड़ी लंबी नहीं ली हुई, तो आपको पागल कहते हैं लोग। मतलब ये छोटी छोटी मतलब सावधानी का हो, ये बहुत बड़ा उपाय बता रहे हैं आप इसको। उपाय मैं तो क्या कह रहा था, फ्री के उपाय कोई मानता नहीं ना। मैंने क्या बोला, आप किसी को सब, चलो आप गाड़ी लो, मैं कहता हूँ 1 करोड़ की गाड़ी लो। मेरे क्लाइंट हैं 1.25 करोड़ की गाड़ियाँ जी। अच्छा, यहीं पर मैं एक बात करता हूँ विकास जी, अब बहुत से लोगों के ना उपाय करने से मना कर देते हो, इसका कारण क्या है? ये भी सुना है कि उपाय नहीं करते, आप मना कर देते हो स्पष्ट। उपाय तो होते हैं जी देखो, लेकिन क्या है, कई बार इसलिए बोलता हूँ कि जब आप पे नेगेटिव उपाय असर नहीं करेंगे, आप कोई भी कर्म करोगे, इसलिए कहता हूँ कुछ दिन रुक जाओ। ग्रहों के उपाय करने पड़ते हैं, कई बार मेरे को भी करवाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में करवाता हूँ, जरूरत पड़ती है तो। वैसे तो अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं, पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करवाने कुछ कई बार होते हैं। कुछ दान भी करो, बोलना पड़ता है कि आप ये दान कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो, तो वो फिर बाद में बताता हूँ कि एकदम कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती। जैसे उसकी एनर्जी क्लियर होती रहेगी, उसी की पॉजिटिव एनर्जी हमें बताती रहेगी आप ऐसा करवा दो, ऐसा करवा दो। क्योंकि ये इसलिए पूछा कि अक्सर लोग सुनते हैं कि कोई भी आए, हाँ हम आपका कर देंगे, हाँ आए हम आपका कर देंगे, लेकिन आपके है कि आपके पास ये सुना कि नहीं, मना कर देते हो कि
मैं यही जानना चाह रहे थे कि कई लोगों को आपने मना कर दिया कि हम आपका उपाय नहीं करेंगे, आप सही नहीं हो। हाँ, उपाय इसलिए मना कर देता हूँ वो क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है ना सामने वाले से। आपका यदि कोई आप और अपना ठीक करवा रहे तो आपसे परमिशन ली जा रही है, अच्छा अच्छा। तभी तो आपका और आपकी आपकी एनर्जी भी तो काम तभी करेगी। हम मना कर देते हैं जी। एक लेडीज लोग आती है जी, आ तो जाती है छिप छुपा के घर से, बाद में आती है परेशानी जी। तो हम ऐसा काम नहीं करते ना कि कोई आए फिर घर में डिस्प्यूट पैदा हो किसी के या हमारे ऊपर कोई बात आए। एक और बताता हूँ, वैसे इसलिए मना करते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, पहले तो आते हैं मीठा बन के काम करवाने, फिर बाद में वो इनडायरेक्टली, पहले तो इनडायरेक्टली बोलते फिर डायरेक्टली बोलते हैं हम मुझे किसी का गलत करवाना, वशीकरण करवाना है या गलत काम करवाना है जी, या कहते हैं जिसने मेरे ऊपर तंत्र किया मैंने उसका नाश करवाना है। तो हम वो काम कभी नहीं करते, हम हाथ जोड़ लेते हैं जी। कई लेडीज भी आती हैं, आदमी भी आते हैं कि मुझे उस लेडीज का वशीकरण करवाना है जी, तो हम उसका काम नहीं करते जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव उसके लिए ली है मैंने। मैं कभी भी ये काम नहीं करता। आप ठीक होना चाहें तो ठीक कर सकता हूँ, पूरी कोशिश है, मन से दिल से दुआ करते हैं, माता के आगे भी रोते हैं, परमात्मा के आगे भी रोते हैं। रोना ही पड़ता है, किसी का काम कर रहे हैं तो माता ये बच्चा है परेशान है इसको बख्श दो। उसके कर्म आज को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कर्म करने के साथ साथ। लेकिन हम गलत काम कभी नहीं करते जी। लोग आते हैं हमारे पास। चलिए विकास जी, एक अच्छी मतलब आपसे एक हाँ, विचार जाना, कभी नहीं कि आते, कभी नहीं आप करते किसी जी। दूसरे का, जो भी हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि विकास जी अगर किसी का कोई समाधान करते हैं तो किसी दूसरे का गलत करने के लिए नहीं, उसको स्वयं को ठीक करने के लिए, यानी कि उसकी नेगेटिव एनर्जी को करें। ये बहुत अच्छा मतलब एक संदेश है और मैं चाहता हूँ ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में। आपने आज भी हमारा बहुत समारक दर्शन किया, हमारे दर्शकों की भ्रांति को दूर किया और निश्चित रूप से आपसे कामाख्या की साधना का आपसे फल प्राप्त करेंगे, इसी शुभकामना के साथ। जय माता। जय माता।